students, this is Priyanka, your science teacher, SVS Smart Classes. So today we will start a new chapter of class 10, that is chemical reactions and equations. Chemical reaction. सबसे पहले what do you mean by chemical reaction? It is a process in which one or more substances formed new substances. A process in which one or more substances, that is the reactants, are converted to one or more different substances, the products. ठीक है, it can't be reversed by any physical method. लो, जैसे ये आपकी कोई रिएक्शन है A plus B, it will converted into C plus D. ठीक है, तो ये आपका क्या है, रिएक्टेंट्स. क्या है, रिएक्टेंट्स. एंड दिस, ये क्या है, प्रोडक्ट्स. देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रिएक्टेंट्स. ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स में. सो केमिकल रिएक्शन, इट इज़ अ प्रोसेस in which one or more substances, that is reactants, are converted into one or more different substances, that is products. ठीक है, chemical reaction involves change in state. देखिए आपकी मतलब जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जैसे आपके रिएक्टेंट्स हैं वो मे बी किस में हैं, गैस में हैं. तो केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद इट विल कन्वर्टेड इनटू एनी स्टेट, दैट इज गैस, सॉलिड. ठीक है, तो और सेकंड क्या इन्वॉल्व करता है, ये चेंज इन कलर. ठीक है, हो सकता है कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो आपके रिएक्टेंट्स का कलर है वो चेंज होके किसी और कलर में हो जाए प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो इट इन्वॉल्व्स चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, evolution of gas and change in temperature. देखिए हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं. जैसे फॉर्मेशन ऑफ कर्ड है. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. देखिए अगर आप मिल्क को रूम टेम्परेचर पे छोड़ देंगे तो इट विल कन्वर्टेड इनटू कर्ड. ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन. सेकंड है रस्टिंग ऑफ आयरन. देखिए आयरन में जब रस्टिंग होने लगती है ये भी क्या है, एक केमिकल प्रोसेस है. ठीक है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन ऑफ फूड, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड. जैसे हम रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन में भी क्या है, आपके बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं. ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, फूड जब डाइजेस्ट होता है तो इसमें भी क्या, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होती हैं. जैसे आपका स्टार्च है, ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, स्टार्च विल कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. ये भी क्या है, आपकी एक केमिकल रिएक्शन. ठीक है, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स. जैसे ग्रेप्स का फर्मेंटेशन होता है इट विल कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. ये भी क्या है, आपकी एक केमिकल रिएक्शन. कुकिंग ऑफ फूड. ठीक है, रॉ फूड से आपका कुक्ड फूड में कन्वर्ट हो रहा है. ये भी क्या है, आपकी केमिकल रिएक्शन. सो दीज आर द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन आवर डेली लाइफ. केमिकल रिएक्शन देखिए, रिएक्टेंट्स क्या हैं जो आपके केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और प्रोडक्ट्स क्या हैं जो रिएक्टेंट्स किस में कन्वर्ट हो रहे हैं आफ्टर केमिकल रिएक्शन में, इन अदर सब्सटेंसेस. तो वो सब्सटेंसेस आपकी क्या हैं, प्रोडक्ट्स. देखिए केमिकल रिएक्शन को हमने ऐसे लिखा है जैसे A प्लस बी कन्वर्टेड इनटू C प्लस डी. तो आपके जो ये A प्लस बी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये क्या हैं, आपके रिएक्टेंट्स. और किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये C और D में. तो ये क्या हैं, आपके प्रोडक्ट्स. ठीक है, केमिकल इक्वेशन. कोई भी आपकी केमिकल रिएक्शन है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन. ठीक है, इट इन्वॉल्व्स uses of symbols of substances of reactant and product with mention of physical state. ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है मैग्नीशियम का. ठीक है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इट विल कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड.
तो आपके इस केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट्स, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो क्या है, प्रोडक्ट। देखिए आप कभी भी जब केमिकल इक्वेशन लिखेंगे तो हमेशा इसकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करेंगे, ठीक है। नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, जो आपने केमिकल रिएक्शन लिखी है उसकी इक्वेशन लिखी है उसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जो रिएक्टेंट की साइड है वहाँ पे कितने आइटम्स हैं उनको काउंट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, कितने हैं, 1, तो हमने ये टेबल बनाई है, ठीक है, ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई है, लेकिन अगर आप इसको सीख जाएंगे तो आपको टेबल ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट साइड में मैग्नीशियम का कितना नंबर है, 1, ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड में कितना है, 2, कितने हैं, 2, और ये प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट साइड में, 2, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1, तो इसको 2 में चेंज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, लेकिन देखिए मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गया है, यहाँ पे कितना नंबर हो गया है, 2, और यहाँ पे कितना है, 1, तो रिएक्टेंट साइड में क्या करेंगे हम, इनटू 2, तो ये क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अब देखो चेक कर लो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई, 2 mg, यहाँ पे भी 2 mg, यहाँ पे कितने हैं ऑक्सीजन के आइटम, 2, यहाँ पे भी 2, सो ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल इसको, ठीक है। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट साइड पे आयरन कितना है, 1, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1, प्रोडक्ट साइड में आयरन का कितना नंबर है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3, ठीक है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे 1 है, प्रोडक्ट साइड में 3 है, इसको 3 में करने के लिए क्या करोगे, इनटू 3, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, 3Fe, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे कितना है रिएक्टेंट साइड में 2, प्रोडक्ट साइड में कितना है हाइड्रोजन, 2, ठीक है। तो अभी तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन को देखते हैं, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 1, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है प्रोडक्ट साइड में, 4, ठीक है। तो इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 4, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4, ठीक है। लेकिन देखिए हाइड्रोजन डिसबैलेंस हो गया, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 4 2 ज़ा, देखिए ये क्या करेंगे, 4 2 ज़ा 8, कितने हैं, 8, और यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन, 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये कितने हो गए यहाँ पे, 8, अब यहाँ पे 8 करने के लिए क्या करेंगे, इनटू 4, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 4, देखिए अब ये रिएक्शन बैलेंस है, देखो 3Fe, यहाँ पे भी क्या है, 3Fe, ठीक है। यहाँ पे 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 4 2 ज़ा 8 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन देखते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 4, यहाँ पे भी कितने हैं ऑक्सीजन, 4, तो आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस, ठीक है। अब देखो बिना टेबल के इसको सॉल्व करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पे देखो mg कितना है, 1, यहाँ पे भी 1, तो इसको बैलेंस नहीं करना। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितने हैं, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है,
ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन देखो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में आपके मैग्नीशियम डिसबैलेंस हो गए। यहाँ पे कितने मैग्नीशियम हो गए 2, यहाँ पे कितना है 1, तो क्या करेंगे यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे। देखो अब हो गए, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, यहाँ पर भी 2 मैग्नीशियम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पर भी 2, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई बैलेंस। ठीक है, वाई डू वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, हमें किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है। बिकॉज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। देखिए आपके केमिकल रिएक्शन में आपका जो मास है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी, दैट इज रिएक्टेंट के साइड भी और प्रोडक्ट के साइड भी। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स। ठीक है, दोनों साइड क्या होना चाहिए, मास कंजर्व होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम एट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। आपके दोनों साइड, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी, आपके नंबर ऑफ आइटम्स क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए, जिसकी वजह से हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, CO कार्बन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट किया है हाइड्रोजन से, इट गिव्स CH3OH, ये क्या है आपका मिथेनॉल। तो देखो काउंट करके देखिए, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 1, यहाँ पे कार्बन कितना है 1। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे 4, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 3, ये रहा, और एक ये रहा, कितने हैं 4। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, बैलेंस। ठीक है, इस रिएक्शन को देखते हैं, यहाँ पे कार्बन के आइटम कितने हैं 6, यहाँ पे कितने हैं 6। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन के आइटम्स कितने हैं 6 2 ज़ा, देखो ऑक्सीजन के नीचे कितना है 2, 6 2 ज़ा 12, और एक यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे कितने हैं 12, तो 12 प्लस 12 कितने हो गए 24। तो आपको इस साइड में भी कितने होने चाहिए 24 ऑक्सीजन आइटम। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 6, यहाँ पे 12। ठीक है, 12 प्लस 6 कितना हुआ 18, और यहाँ पे 6 कितना हुआ 24। ठीक है, अब हाइड्रोजन का देखते हैं, 12 2 ज़ा 24, यहाँ पे कितने 24, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 24 हाइड्रोजन। तो देखो काउंट करते हैं, यहाँ पे कितने हैं 12, यहाँ पे भी 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 12 24। तो क्या आपकी हर आइटम यहाँ पे इस रिएक्शन में बैलेंस है, हाँ है। ठीक है, नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हम अब क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें आपका सबसे पहले कौन सी रिएक्शन आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी आती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया है रिएक्टेंट्स आपके A प्लस B, आपके 2 रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आपका जो प्रोडक्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में वो क्या होना चाहिए, सिंगल। व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, वो कौन सी रिएक्शन होगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसको वाटर से कंबाइन करेंगे, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए प्रोडक्ट के साइड में सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट है, तो ये क्या है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होता है, क्विक लाइम। ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है स्लेग लाइम। ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे आपने क्विक लाइन में वाटर ऐड किया, इट विल गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये पता है क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे सराउंडिंग में, जो हमारे एयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, उससे क्या करेगा, ये फर्दर रिएक्ट करेगा, किससे, CO2 से।
इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसको, ठीक है। इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश, इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश, ठीक है। जैसे घर में जब वाइट वॉश वगैरह होता है तो क्या आपका जो क्विक लाइम है उसमें क्या करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, ठीक है। वाटर ऐड करते हैं तो आपका क्या बनता है, स्लेग लाइन, ठीक है। अब ये स्लेग लाइन दीवारों पे क्या करते हैं, लगाएंगे तो क्या करेंगे, ये एयर की CO2 से क्या होगा, रिएक्ट करेगा फर्दर, तो इट विल गिव कैल्शियम कार्बोनेट। जो आपकी जो वाइट वॉश में जो शाइनी लेयर आती है कुछ मतलब 2-3 दिन में, वो किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका ये इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉश, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, बर्निंग ऑफ कोल इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए ये आपका क्या है, कोल है, कार्बन, ठीक है। ये किससे रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन से, इट विल गिव CO2। तो क्या ये आपका सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दो रिएक्टेंट से, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ठीक है। देखिए दो रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सी रिएक्शन हो गई, फॉर्मेशन रिएक्शन। तो क्या कभी कभी एग्जाम्स में क्या होगा, बहुत सारे रिएक्शंस दे दिए जाएंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा विच रिएक्शन इज दिस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन अ कंपाउंड split into 2 or more substances is called decomposition reaction। देखिए इसमें आपका सिंगल रिएक्टेंट्स किसमें क्या होगा, स्प्लिट होगा इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपकी जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं इसके 3 टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है थर्मल रिएक्शन डीकम्पोजिशन, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन एंड थर्ड इज फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। सो वी विल स्टार्ट द थर्मल डीकम्पोजिशन, ठीक है। व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग। देखिए थर्मल से क्या समझते हो, थर्मल मीन्स हीट, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो तो वो कौन सी डीकम्पोजिशन होगी, थर्मल डीकम्पोजिशन। अगर आप उसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन सी डीकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अगर आप उसे सनलाइट प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो कौन सी डीकम्पोजिशन हो जाएगी, फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको हीट करेंगे तो इट विल स्प्लिट इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या है, सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट। कौन सी रिएक्शन होगी वो, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये फेरस सल्फेट है, किस में स्प्लिट हो रहा है, ये फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सिंगल रिएक्टेंट, इट विल स्प्लिट इनटू 3 प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये कौन सी रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज लेड नाइट्रेट, it will split into lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. Now come to the electrolytic decomposition. Electrolytic decomposition में क्या, when decomposition is carried out by passing electric current. ये वाटर है, ठीक है, इसको हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया है तो it will split into hydrogen gas and oxygen gas. फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन देखिए, फोटोलिसिस में कौन सा मीडियम प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट। तो ये आपका AgCl है, इट विल स्प्लिट इनटू इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इन सिल्वर एंड क्लोराइड। ये यहाँ पे बाय मिस्टेक सॉलिड लिखा है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, क्लोरीन की गैस, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल,
silver bromide in the presence of sunlight it will split into silver and bromine. ठीक है, ये जो दो रिएक्शन है किस में यूज़ होती हैं? above reaction are used in black and white photography. It is used in black and white photography. तो एग्ज़ाम में आपका आ सकता है, ठीक है, पता होना चाहिए कि कौन सी रिएक्शन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज़ होती है. नाउ कम टू द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखिए डिस्प्लेस माने क्या होता है? किसी चीज़ को डिस्प्लेस करना, ठीक है. द रिएक्शन इन विच more reactive element displaces less reactive element from its solution. ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए अगर ये आयरन है, ठीक है, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है. आपने किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या किया है? डिप किया है, ठीक है. तो देखो आप नोटिस करोगे जो आयरन है, जो आयरन नेल है, उसका क्या कलर क्या होगा? चेंज हो जाएगा. इट विल कन्वर्टेड इन ब्राउन कलर, ठीक है. और जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसका क्या कलर होता है? ब्लू कलर. वो कलर क्या होगा? धीरे धीरे फेड होने लगेगा, ठीक है. जैसे ये डायग्राम है, ये आपकी आयरन नेल, ठीक है. इस आयरन नेल को आपने इस टेस्ट ट्यूब में डिप कर दिया, ठीक है. इस टेस्ट ट्यूब में डिप किया तो देखो कुछ टाइम बाद आप ऑब्जर्व करोगे जो आयरन नेल का जो कलर है वो क्या हो जाएगा? ब्राउन. और जो आपका कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का जो ब्लू कलर है वो क्या होने लगेगा? फेड, ठीक है. तो ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. क्या होगा? जो आपका आयरन है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में से कॉपर को क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है. तो क्या होगा? आपके कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा विद आयरन. तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा? FeSO4 प्लस Cu, ठीक है. तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है. जैसे ये जिंक है, ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस करेगा. तो कर दिया डिस्प्लेस, तो क्या फॉर्म हुआ? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu. ये लेड है, लेड क्या करेगा? कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. क्या बनेगा? लेड क्लोराइड और कॉपर. तो ये कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. नाउ कम टू द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब तक हमने क्या पढ़ा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हम क्या पढ़ेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसमें क्या है? अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स. देखिए ये आपका सोडियम सल्फेट है, ये आपका बैरियम क्लोराइड है. तो इसमें क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है. ये आपका सोडियम Na+2 और सल्फेट SO4-2, बैरियम Ba+2, क्लोराइड Cl-2. क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज होगा, ठीक है. ये आपका सोडियम इसके साथ एक्सचेंज होगा क्लोराइड के साथ, और ये सल्फेट बैरियम के साथ, ठीक है. तो देखिए आपका क्या फॉर्म होगा? बैरियम सल्फेट और ये सोडियम क्लोराइड. देखिए ये सोडियम किसके साथ आएगा? क्लोरीन के साथ, ठीक है. तो क्या फॉर्म होगा? सोडियम क्लोराइड. और ये सल्फेट किसके साथ जाएगा? बैरियम के साथ. क्या होगा? BaSO4 फॉर्म होगा. तो ये देखो हो रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस इन बिटवीन टू कंपाउंड्स. तो ये क्या है? आपके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. जैसे ये फिगर है, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है? आपका सोडियम सल्फेट और इसमें क्या है? बैरियम क्लोराइड, ठीक है. नाउ देखो
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन रेफर्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल सॉल्ट व्हेन टू सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्युबल सॉल्ट आर कंबाइंड। ठीक है, आप किसी भी दो सॉल्यूशन को क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। किसी भी दो सॉल्ट के सॉल्यूशन को कंबाइन करेंगे तो आपका क्या एक पीपीटी प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, जो कि क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, द इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट फॉल्स आउट ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो जो ये आपकी ये रिएक्शन है, ठीक है, आपने इन दोनों सॉल्ट के सॉल्यूशन को क्या किया है? कंबाइन किया। ठीक है, कंबाइन करोगे तो आपका जो ये बैरियम सल्फेट फॉर्म होगा, ये क्या है? पीपीटी बनाएगा, प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि क्या है? आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट है। क्या है? आपका इनसॉल्युबल सॉल्ट। जो है आपका पीपीटी है, क्या? इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, देखो ये फिगर है, आपने दो टेस्ट ट्यूब लिए, एक में क्या है? आपका बैरियम क्लोराइड है और एक में क्या है? आपका सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट। ठीक है, आप बैरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन क्या कर रहे हो? ऐड। तो आप कुछ टाइम बाद क्या होगा? यहाँ पे पीपीटी फॉर्म होगा। तो ये पीपीटी क्या है? आपका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट है, किसका? बैरियम सल्फेट का, बैरियम सल्फेट। ठीक है, तो आपको प्रेसिपिटेशन, तो ये आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। ठीक है, जो ये रिएक्शन है, तो समझ आया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा? म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। नाउ कम टू द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। और क्या होगा? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऐसे ही रिडक्शन में क्या है? इसका जस्ट वाइस वर्सा। ठीक है, रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर में देखो ये कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, इस रिएक्शन में देखते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। देखो कॉपर ऑक्साइड में किसमें चेंज हो रहा है? कॉपर में। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है? रिडक्शन में होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन। ठीक है, और हाइड्रोजन में देखो ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, क्या है ये? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किस में होता है? ऑक्सीडेशन में। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन में क्या होगा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कम टू द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या? अगर किसी भी रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो साइमल्टेनियसली, तो वो कौन सी रिएक्शन होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे ये है जिंक ऑक्साइड, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? जिंक में। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या है? रिडक्शन। कार्बन में कार्बन मोनोऑक्साइड, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या है आपका? ऑक्सीडेशन। एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स। ठीक है, ये वाली जो आपकी ऊपर वाली जो रिएक्शन थी, इसमें भी देखो एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन है? रिडॉक्स। ठीक है, देखो ये एग्जांपल देखते हैं, ये MnO2 किस में चेंज हो रहा है? MnCl2 में। ये ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन। अब ये HCl है, किस में कन्वर्ट हो रहा है? H2O में। क्या हो रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी? रिडॉक्स।
अब देखते हैं इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो सबसे फर्स्ट इफेक्ट है क्या है, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड टू सब्सटेंस सच एज मॉइस्चर, एयर, वाटर, एसिड एटसेट्रा फॉर सम टाइम अ लेयर ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म which weakens the metal, hence metal said to be corrode। एग्जाम्पल है इसके रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। देखो आप कोई भी मेटल को कुछ टाइम के लिए एयर में एक्सपोज करेंगे, जैसे आयरन है, आयरन पे जंग लगने लगती है, रस्टिंग होने लगती है, तो क्या होता है आपके सराउंडिंग में एयर में बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट है, जैसे ह्यूमिडिटी प्रेजेंट है, मॉइस्चर प्रेजेंट है, ठीक है, एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होने लगता है, तो आयरन में रस्टिंग होने लगती है। सिल्वर में क्या होगा, कुछ टाइम बाद आपकी ब्लैक कोटिंग प्रोड्यूस होने लगेगी और कॉपर में ग्रीन कोटिंग प्रोड्यूस होने लगती है। तो ये सब क्या है आपके क्या हो जाते हैं, मेटल आपके ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन, ठीक है। नाउ कम टू द रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज रेंसिडिटी। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। देखो रेंसिडिटी क्या होता है, आपके जो खाने में, जो आपके फूड में, पैकेज्ड फूड में जो आपके फैट है, ऑयल है, वो एयर के कांटेक्ट में आने से क्या होने लगते हैं, ऑक्सीडाइज होने लगते हैं, जिससे क्या होता है आपका खाना खराब हो जाता है, ठीक है। इट लीड्स टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। तो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फूड आइटम्स को रेफ्रिजरेटेड करते हैं, ठीक है। जो आपके पैकेज्ड आइटम है, जैसे चिप्स वगैरह के पैकेट है, उसमें जो एयर होती है कौन सी फिल करते हैं, नाइट्रोजन, जिसकी वजह से आपके पैकेज्ड फूड खराब नहीं होते हैं। तो इट प्रिवेंट्स द रेंसिडिटी। नाउ कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन को दो पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, किसके बेस पे, टेम्परेचर के बेस पे। सबसे पहले है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड। हीट क्या होगी आपकी, रिलीज होगी along with the formation of product called exothermic reaction। एग्जाम्पल है इसका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। देखिए ये आपकी जो मीथेन है क्या हो रही है, बर्न हो रही है। जो ऑक्सीजन है ये किसको सपोर्ट करता है, बर्निंग को, ठीक है। आपकी जो नेचुरल गैस है मीथेन है वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बर्न हो रही है, तो क्या फॉर्म होगा, CO2 एंड H2O विद द प्रोडक्शन ऑफ हीट। हीट क्या हो रही है, इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, तो इसको क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ कम टू द एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच energy in the form of heat, light and electricity called endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट रिक्वायर होती है, हीट की क्या होती है, नेसेसिटी होती है। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है, रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट की क्या होगी, नेसेसिटी होगी। इन एनर्जी की क्या होगी, नेसेसिटी होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपकी जितनी भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो क्या है आपकी, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि देखो हमने 3 टाइप की डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ी थी। सबसे पहले थर्मल डीकम्पोजिशन, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन एंड फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन। तो थर्मल डीकम्पोजिशन में किसकी रिक्वायर थी, हीट की रिक्वायरमेंट थी, तो कौन सी रिएक्शन होगी वो,
कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, ठीक है। सेकंड में इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन में किसकी रिक्वायरमेंट थी, इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है। थर्ड वाले में किसकी रिक्वायरमेंट थी, फोटोलिसिस डिकम्पोजिशन में सनलाइट की। तो आपको ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट, कौन सी रिएक्शन होंगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या है, हीट रिलीज होगी, और एंडोथर्मिक में क्या है, हीट की नेसेसिटी होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। थैंक यू।